दोस्तों, हम सबसे पहले अपने वीर सैनिकों का नमन करते हैं। उसके बाद बहुत ही प्रामाणिक और निष्पक्ष तरीके से समझने जा रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंधु के बाद विभिन्न देशों से कैसी प्रतिक्रिया आई, कौन किसके साथ खड़ा है, किसने पाकिस्तान का समर्थन किया, किसने इंडिया का किया और किसने निष्पक्ष रहा। एक एक देशों पर हम लोग देखेंगे। आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो तो सारा इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएगा कि इस संकट की घड़ी में कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन कर रहा है। खास करके चाइना पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो देखिए, हमारे इस सवाल का छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग एक एक देशों से एक एक नेताओं पर हम लोग नज़र डालेंगे। देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर लक्षित हवाई हमलों का कोड नेम था। इसने विभिन्न देशों से विविध प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। ये हमले 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में थे, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। निम्नलिखित प्रमुख देशों के और संगठनों की प्रतिक्रियाओं का सारांश नीचे दिया गया है। पहले नंबर पर दिया है दोस्तों यूएन, संयुक्त राष्ट्र। इसने क्या कहा? यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। यूएन ने भारत की कार्रवाई की निंदा नहीं की, बल्कि दोनों देशों से शांति और कूटनीतिक समाधान की बात किया। यह तटस्थ और संयमित प्रतिक्रिया भारत की कूटनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि यह ऑपरेशन की वैधता पर सवाल नहीं उठाती। तो देखा आप लोगों ने यूएन क्या बोला। आगे हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या बोला। ट्रंप वाला अमेरिका है ये। तो वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आई? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि तनाव जल्द समाप्त होगा और दोनों देशों के नेतृत्व के साथ शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका ने भारत की निंदा करने की बजाय संयम की अपील की, जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं जिसका हम सभी को इंतज़ार था, चाइना ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सबको लग रहा था कि चाइना खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करेगा, तो क्या किया चाइना ने? चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के माध्यम से पीओके में निवेश करता है, इसने ऑपरेशन सिंदूर को खेदजनक बताया। हालांकि उसने भारत की कड़े शब्दों में निंदा करने से परहेज किया और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। चीन की संतुलित प्रक्रिया भारत की कूटनीतिक सफलता मानी गई, क्योंकि आमतौर पर वह पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया। भारत ने इजराइल के राजदूत रूवेन अज़र ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी है। यह समर्थन भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, इजराइल ने खुलकर समर्थन किया, भारत ने भी ना किया था वहाँ पर। 5वें नंबर पर दिया है दोस्तों कतर। इसने क्या किया? कतर ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने तथा कूटनीतिक समाधान खोजने की अपील की। बहुत अच्छा। तुर्की देखते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही थी कि इसने पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चिंता व्यक्त की, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया सीमित थी और इसमें भारत की प्रत्यक्ष निंदा नहीं की। 7वें नंबर पर दिया है दोस्तों बांग्लादेश। क्या प्रतिक्रिया आई वहां से? बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि वे स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और दोनों देशों से संयम बरतने तथा शांति बनाए रखने का आग्रह किया। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे देशों के नाम दिया है 8वें नंबर में। ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जापान। देखते हैं यहाँ से क्या प्रतिक्रिया आई। भारत ने ऑपरेशन के बाद अपनी कूटनीतिक मशीनरी को सक्रिय किया और इन देशों के साथ उच्च स्तरीय संवाद स्थापित किया। इन देशों ने भारत के खिलाफ कोई निंदा बयान जारी नहीं किया, जो भारत की कूटनीतिक रणनीतिक सफलता को दर्शाता है। ब्रिटेन के राजदूत ने विशेष रूप से पूछा कि क्या किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में विदेश सचिव विकास मिश्री ने स्पष्ट किया कि केवल आतंकी शिविर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण हमला और युद्ध की कार्रवाई करार दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। विदेश मंत्री इशाक डार ने शुरू में कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रियता दिखाई, लेकिन बाद में संयम बरतने की अपील की।
पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में नागरिक मारे गए जिसमें बच्चे शामिल थे और मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बाद में स्पष्ट किया कि कोई भारतीय सैनिक बंदी नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने ऊपर जो बात किया यहाँ पर उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया है। इसको देखेंगे तो ऊपर की सारी बातों को मिक्स यानी फेंट करके बनाया गया है। तो देखते हैं हम लोग क्या है हमारे कंक्लूजन में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अधिकांश देशों ने संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की, जबकि भारत की कार्रवाई की प्रत्यक्ष निंदा से बचा गया। इजराइल के समर्थन और चीन की तटस्थता भारत की स्थिति को मजबूत किया, जबकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया शुरू में आक्रामक थी लेकिन बाद में नरम पड़ गई। यह भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन था जिसने वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ किया। बहुत अच्छा। तो देखा आप लोगों ने, एक एक पॉइंट पर हमने देखा कि कौन सा देश क्या बोला, किसके समर्थन में बोला। तो एक एक चीज़ों को हमने समझा यहाँ पर, एक एक पॉइंट के रूप में निष्कर्ष भी समझा।